हाय एवरीबॉडी। आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुतों ने हो सकता है कि आरबीआई का एग्ज़ाम पहले दे रखा होगा, एक बार या दो बार। काफ़ी सारे लोग 2025 में फ़र्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे। नाउ एक जो कॉमन परसेप्शन है वो ये कि फेज़ वन का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, और ये जस्टिफाइड भी है क्योंकि एक्चुअली में ये होता है। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा टफ है कि आप ऐसे सोच के देख लो। आप में से बहुतों ने इस टाइप की मतलब कहानियाँ ऐसे सुनी भी होंगी कि लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें से बहुत सारे लोगों ने जो फेज़ टू क्लियर करके इंटरव्यू स्टेज तक गए, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर जब जब उन्होंने फेज़ वन का दिया तो वो क्लियर नहीं कर पाए, और ऐसे ऐसे मतलब इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इनफैक्ट। ठीक है। और वैसे लोग जो कि बैंक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके आते हैं और आरबीआई का एग्ज़ाम फेस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो मतलब कि फेज़ वन का एग्ज़ाम एक्चुअली में है टफ, और आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बोर्ड पे मैं यहाँ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने यहाँ पे टॉपिक्स हैं या फिर सब्जेक्ट्स हैं, वो चाहे क्वांट हो, रीजनिंग हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत अलग चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हों। चैप्टर सेम होते हैं जो बैंक वाले एग्जाम्स में हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है? डिफरेंस क्रिएट वहाँ पे होता है अगर हम बात करें क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल की, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आप जब तक बहुत बार उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इतने कंफर्टेबल स्टेज में नहीं आ पाएंगे कि आप क्वेश्चन को वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ। और अगर आप कट ऑफ की बात करें, क्योंकि क्वांट के 30 क्वेश्चंस में से कट ऑफ हो सकता है 4 या 5 हो। लाइकवाइज रीजनिंग में लेवल अगर वेरी हुआ, लेवल अगर थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ, तो हो सकता है कट ऑफ इसकी 12-13 चली जाए। बट बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कट ऑफ 7 तक गई है, 7 या 8 तक आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पे वो सारे फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि रैशनलाइज होता है और या फिर नॉर्मलाइज होता है। इन दी एंड जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो रीजनिंग में आपको आउट ऑफ 60 नहीं भी तो कम से कम 15 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एकदम सही तरीके से। तो मेरा पॉइंट ये था बोलने का कि इसकी बहुत अच्छे से और सिस्टमेटिक वे में स्टडी होनी चाहिए। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत आपको मुश्किल होने वाली है आगे जाके। नाउ एक जो तरीका हो सकता है वो ये कि आप टॉपिक वाइज इसको करो। मतलब कि आपने पूरे सिलेबस को जो क्वांट का है या फिर रीजनिंग का है उसको आपने अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया, और आपने ये ट्राई किया कि मैं चैप्टर वाइज इसको करूं सो दैट हर टाइप के क्वेश्चन पे मेरा कमांड आ जाए या फिर वो मेरा पहले से देखा हुआ हो। इसी में आपकी हेल्प करने के लिए हमने आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ वन पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इन तीनों के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और उसके सॉल्यूशन में आप जाके देख सकते हो कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती है, जैसे अगर मैं बात करूँ नंबर सीरीज़ की, तो आप नंबर सीरीज़ में यहाँ पे देखना कि आपको ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिसके बारे में आपने कभी ना कभी पढ़ रखा होगा, आपने इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे, तो चैप्टर कोई बहुत नया नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं, कैसे यहाँ पे फ्रेम होता है, उसके साथ आप जितना ज़्यादा फैमिलियर होगे एग्जाम में आपको उतनी ही कम दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पे इंश्योर किया गया है कि क्वेश्चन की एक बहुत ही वाइड वेराइटी हम यहाँ पे कवर करें। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो पा रहा है इनकेस, तो आप उसके सॉल्यूशन को देखो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। और इसी तरीके से बाकी के भी जितने चैप्टर्स हैं हमारे, तो उन सब की आपको यहाँ पे कवरेज मिल जाएगी। आप अच्छे से देखो अगर, तो नंबर सीरीज, उसके बाद इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चंस हो गए, डीएस का पार्ट हो गया, डीआई हो गया, सब कुछ यहाँ पे आपको एक साथ मिल जाएगा। क्वांट में टोटल यहाँ पे 21 है। उसी तरह आप रीजनिंग पे आओ तो रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज यहाँ पे बटा हुआ है कंटेंट पूरा, वो भी आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इंग्लिश का भी है। अच्छा, जीए इसका पार्ट नहीं है इसलिए क्योंकि जीए का कंटेंट हम ऑलरेडी फ्री में देते आ रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे रिसोर्सेज में जाओ तो आप देखना कि वहाँ पे जीए का वीकली क्विज वहाँ अपलोड होता है, और अगर आपको रीड करना है तो हमारी जीए की कंपाइलेशन दैट इज़ बजूका, वो आपको ब्लॉग पे मिल जाएगा फ्री में। तो आप वहाँ से पढ़ के और उसके बाद क्विज को अटेम्प्ट करके देख सकते हो कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। एक बार सॉल्यूशन को रीड करो तो वो आपकी कवरेज भी वहाँ से मिल जाएगी आपको इजीली। बाकी के जो टॉपिक्स हैं 3, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसको आपको यहाँ से करना है।
आप इसको ऐसे जाके परचेज कर सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट सीधे कोर्स को बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कोशिश हमारी ये थी कि आपको चैप्टर वाइज कंटेंट अवेलेबल कराया जाए, सो दैट आप वहाँ पे फिल्टर कर पाओ कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी नहीं है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। तो आप वहाँ से स्टार्ट करो, और जैसे जैसे वो आपका ख़त्म होता रहे उसी बीच में आप ऐसे फुल लेंथ मॉक्स भी देना, जो कि अभी तक अपलोड हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप उसके लिए वेट नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक दूसरा सोर्स बताता हूँ आपको। जब आप यहाँ पे जाएंगे टेस्ट सॉरी रिसोर्सेज, तो आप यहाँ पे देखना यहाँ पे आपको बहुत अच्छे वे में, ठीक है, सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ पे जितना कुछ है वो सारा फ्री में है, जैसे आप देख पा रहे होगे इधर। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका बेसिक लेवल उस पर कमांड है तो आप सीधे मेंस पे आ जाओ, या जिनकी क्वांट वीक है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले प्रीलिम्स लेवल से स्टार्ट करो, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जाके पहले सॉल्व करो। जब वो वहाँ से हो जाए कवर, तब आप यहाँ पे आना, मेंस वाले पार्ट में क्वांट पे क्लिक करना। ये मेंस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में क्वांट फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का पार्ट होता है, राइट। और उसके जो मेंस का लेवल है वो आप मान सकते हो कि अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स के मेंस का लेवल अगर कर लिया, लाइक वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, तो वो आपके लिए अच्छा लॉन्च पैड हो सकता है कि अब आप आरबीआई ग्रेड बी के लेवल पे आ जाओ, एंड उसके बाद फिर फर्दर अपना प्रैक्टिस करते रहो। तो यहाँ पे देखना बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, आपको एक एक करके सॉल्व करते जाना है, वहाँ से आपकी कमांड इस पर बढ़ती जाएगी, और फिर जब आप हमारे वाले कोर्स पे आओगे फेज़ 1 के पीडीएफ कोर्स पे, तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारे सोर्सेज हैं, बहुत कुछ फ्री में है, बहुत कुछ हम कोर्स के फॉर्म में दे रहे हैं, आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप इसको पढ़ो। बट मेरा पॉइंट ये था कि अब आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि 2 से ढाई महीने बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप फेज़ 1 पे कमांड अपना बना लो। क्योंकि इसके आगे सपोज़ कि आप मार्च से कर रहे हैं स्टार्ट, या फिर अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर उस टाइम पे फॉर्म आ गया तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप फेज़ 1 पे कमांड अपनी बना पाओ। तो ये बहुत ही सही टाइम है। इनफैक्ट अगर आपने थोड़ा सा पहले स्टार्ट किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, बट अभी भी क्योंकि टाइम है अभी काफ़ी, अगर आपने इस टाइम पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, जीए, इन सबको एक साथ मैनेज कर लिया, तो आप इतना मान के चलो कि फेज़ 2 के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि टाइम है इतना कि आप उसको भी अच्छे से कर पाओ, राइट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।